कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम टॉपिक है हमारा। हाफ हमने पढ़ लिया था, जो हाफ हमारे पास रहता है उसको हम फर्दर पढ़ लेते हैं आगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है वो कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मींस कि अपनी खुराक को ख़ुद जो है वो नहीं बना सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। ये हेटेरोट्रॉफ की डेफिनेशन आ रही है कि ये अपनी खुराक खुद बना नहीं सकते। सो डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। तो जो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्दर क्लासिफाई किया गया है हर्बीवोर्स को और कार्निवोर्स को। मींस के ये जो हर्बीवोर्स होते हैं ये भी हमारे पास कंज्यूमर हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं ये भी हमारे पास क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। तो हर्बीवोर्स की जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास आती है वो कैटल हैं, डियर है, रैबिट है, ग्रास होपर। ग्रास होपर आपने देखा होगा, घास के ऊपर ये इंसेक्ट होता है और घास को पसंद करता है खाने में। तो ये सारे जानदार हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स ये डिपेंड करते हैं पौधों के ऊपर। फीड ऑन प्लांट्स, पौधों के ऊपर जो है वो फीड करते हैं, वहाँ से अपनी खुराक को लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानदारों की क्लासिफिकेशन है। तो जानदारों को क्लासिफाई किया गया है फर्दर। हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, ऐसे जानदार जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पौधों को खाने वाले होते हैं। तो ये डायरेक्टली आपके पास पौधों को खाने वाले होते हैं, या पौधों की प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स वगैरह, इन चीज़ों को ये लोग खाते हैं। तो इसके एग्ज़ाम्पल के अंदर हमारे पास आ जाती है कैटल्स, मवेशी आ जाते हैं, डियर है, हिरन है और ग्रास होपर है। ये सारी इनकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो जो कार्निवोर्स होते हैं ये हमारे पास फीड करते हैं, गोश्त खाने वाले होते हैं जानदार। तो ये दूसरे जानदारों को खा के जो है वो अपनी खुराक को हासिल करते हैं। तो प्राइमरी कार्निवोर्स, कार्निवोर की अभी बारी हमने बात की है कि ये गोश्त खाते हैं। तो प्राइमरी कार्निवोर्स, तो प्राइमरी कार्निवोर्स यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेकेंडरी कंज्यूमर इनको इसलिए कहा जाता है कि ऊपर हम सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर की बात कर चुके हैं यहाँ पर, जिसमें ग्रास होपर था, कैटल सी, ये वो थे, ये प्राइमरी कंज्यूमर थे। तो अब ये प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स मतलब गोश्त खाने वाले। कंज्यूमर ऊपर हो चुके थे, अब ये इनको नाम दिया गया है सेकेंडरी कंज्यूमर। पहले कंज्यूमर हमारे पास ऊपर हैं ग्रास होपर वाले, और सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कि ये गोश्त खाने वाले। तो गोश्त खाने वाले जानदारों में हमारे पास आ जाते हैं फॉक्स है, फ्रॉग है, और प्रीडेटर बर्ड्स हैं जैसे कि क्रॉ है, ईगल है, मैनी फिशेस एंड स्नेक्स। ये हमारे पास सारे क्या हैं? प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। अब ये किन को खाते हैं? हमारे पास ये हर्बीवोर्स को खाते हैं। हर्बीवोर्स मतलब डियर है, कैटल्स हैं, ग्रास होपर हैं। इनका जो फ्लश होता है, गोश्त होता है, उनको ये खाने वाले होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी कार्निवोर्स तो हो चुके हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी कार्निवोर्स मतलब कि ये टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स को हमने सेकेंडरी कंज्यूमर कहा था, सेकेंडरी कार्निवोर्स को हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। टर्शियरी मतलब तीसरे नंबर पर खाने वाले। तो ये फीड करते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर। अभी हमने यहाँ पे देखा प्राइमरी कार्निवोर्स, जिसकी एग्जांपल क्या थी? फिशेस थी, स्नेक थी, और प्रीडेटर बर्ड्स थे, फ्रॉग था, फॉक्स थे। तो ये उनको खाते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो सेकेंडरी कार्निवोर्स की जो एग्जांपल है वुल्फ है, भेड़िए हैं, एंड ऑल। और जो हमारे पास रात के वक्त ये उल्लू होता है उसको कहते हैं। तो ये जो सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं ये खाएंगे फ़िशेस को और स्नेक्स को, और उसके अलावा प्रीडेटर बर्ड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, इनको खाने वाले होते हैं। सबसे जो अहम है वो हमारे पास हैं टर्शियरी कार्निवोर्स, जिसके एग्जांपल हमारे पास लायन है और टाइगर है। इनको कोई भी नहीं खाता। तो ये फीड करते हैं ऑन सेकेंडरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स के ऊपर फीड करते हैं। तो टर्शियरी कार्निवोर जो हैं, या टर्शियरी हमारे पास जो
क्या नेम है, कार्निवोर्स हैं, इनको कोई जानदार भी जो है वो नहीं खाता, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये टॉप कार्निवोर्स भी हैं, सबसे ऊपर होते हैं, इनको कोई भी नहीं खाता। तो उसके बाद हमारे पास एंड पे, अब ये जानदार अगर जो भी मरेगा, या प्राइमरी मरेगा, सेकेंडरी मरेगा या टर्शरी मरेगा, तो उसको डिकम्पोज करने वाले होते हैं, जिनको कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये क्या कहते हैं, जो जानदार की बॉडी होती है कम्प्लेक्स कंपाउंड से बनी होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे मिलकर इनकी बॉडी बनी हुई होती है। कंज्यूमर्स की जो है वो बॉडी इनसे बनी होती है। तो अब ये डिकम्पोज़र क्या करेंगे, डेड मैटर जो होगा, या पौधे आ जाएंगे या जानवर, उनको तोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो उसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे, और आप देखेंगे कि वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाएगा जानदार जो मर चुका होगा। आप जानते होंगे या देखा होगा, अगर कुछ जानदार मर जाता है तो कुछ दिनों के बाद उसकी बॉडी जो है वो सारी गल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी बॉडी ख़त्म हो जाती है। तो अब ये कैसे करते हैं काम, तो ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसे एंजाइम खारिज करते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं इनटू डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। जो पौधे होते हैं मर चुके होते हैं, या हमारे पास जानवर जो मर चुके होते हैं, तो ये उनको ऊपर एंजाइम को डालते हैं। अब एंजाइम क्या होता है, एंजाइम समझ लें कि एक लिक्विड होता है जिसकी ये पावर होती है, ताकत होती है कि इनकी बॉडीज़ को वो हज़म कर सके। तो रिमेन्स टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल, मींस के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनको ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहते हैं। उनकी बॉडी के अंदर उनको ये एंजाइम जो हैं वो तोड़ देते हैं। जैसे आपने चैप्टर 6 के अंदर एंजाइम वाले में पढ़ा होगा, लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को तोड़ते हैं, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। जब ये तोड़ने वाला काम मुकम्मल हो जाता है तो डिकम्पोज़र क्या करते हैं, जज़ब कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑन यूज़। उनकी जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको ये जज़ब कर लेते हैं। तो जो रिमेनिंग चीज़ें रह जाती हैं उसको वापस इन्वायरमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि उसकी रिसाइकलिंग होती रहे। तो मैनी बैक्टीरिया और फंजाई, ये हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल हैं डिकम्पोज़र्स की। बहुत सारे बैक्टीरिया ये काम करते हैं और फंजाई। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर अगर कोई आपको क्वेश्चनिंग हो, अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं।